ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 30 जून से शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। कश्मीर में हिमालय की गोद में स्थित पवित्र गुफा अमरनाथ धाम हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। श्रीनगर से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अमरनाथ गुफा, जो हिमालय पर्वत श्रेणियों में है। समुद्र तल से 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा 160 फुट लंबी, 100 फुट चौड़ी और काफी ऊंची है। अमरनाथ की गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात श्री अमरनाथ गुफा में विराजमान हैं। पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ का दर्शन है। श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता तो ये भी है कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई, चलो अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने के समय का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। 12वीं सदी में लिखी गई कल्लहण की पुस्तक राज तरंगिणी में अमरनाथ यात्रा का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि 11वीं सदी में रानी सूर्यमती ने अमरनाथ मंदिर को त्रिशूल और बाणलिंग समेत कई अन्य पवित्र चीजें दान की थीं। एक मान्यता ये भी है कि अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले ऋषि भृगु ने की थी। भगनी निवेदिता ने नोट्स ऑफ सम वॉन्डरिंग विद स्वामी विवेकानंद में 1898 में स्वामी विवेकानंद के अमरनाथ गुफा जाने का जिक्र किया है। वर्ष 2022 की अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। भक्त बम बम भोले, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव की जय घोष के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में होने वाली बारिश मानो उनका स्वागत कर रही हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने भी खास तैयारी की है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के महानिदेशक डॉक्टर GN इत्तू ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया, 2022 की जो अमरनाथ जी की यात्रा हो रही है वो पैंडेमिक में 2 साल की वजह से न होने की वजह से इसमें जो है आपकी बार यही अपेक्षा की जा रही है कि काफी अच्छी तादाद में आपकी बार हमारे जो है श्रद्धालु यात्रा के लिए आ जाएंगे। और जिस तरीके का अभी रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है कि शुरू से ही यात्रा को लेकर के काफी ज्यादा तैयारियां पूरी यूटी में जो है वो शुरू से ही है, जिसमें न सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट बल्कि श्राइन बोर्ड के द्वारा जो है बाकी डिपार्टमेंट के साथ जो कार्य करने हैं, जो इंतजाम करने हैं, वो ऑलरेडी जो है 1 हफ्ता यात्रा से पहले ही जो है वो किए गए थे। जो हमारे बेस कैंप्स खास तौर से होते हैं नुनवन एंड बालतल में, जो बेस कैंप्स होते हैं वहां पे जो सैनिटेशन है या एन रूट सैनिटेशन है, उस हवाले से सारे लाइन डिपार्टमेंट के साथ बात करके, सारे डिपार्टमेंट के साथ एक्शन प्लान फाइन करके एडवांस में जो है वो इंतजाम किए गए थे। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट भी है, तो उस हवाले से ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने से पूरा मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहा और उसके चलते
जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की गई और सारे इंतजाम जो है इन एडवांस प्लेस किए गए। ऑनरेबल एलजी साहब खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और चीफ सेक्रेटरी साहब जो है खुद बार बार मीटिंग्स दे रहे थे और आपको खुद ही याद होगा कि सीनियर लेवल ऑफिसर्स को भी ड्यूटी पे लगाया गया है। हर जगह जो है कैंप डायरेक्टर्स लगाए गए जो कि सीनियर लेवल ऑफिसर्स हैं और जिस तरीके से शुरुआत हुई है आई थिंक हैज गॉन वेरी वेल और अभी तक कोई मेजर इशू नहीं आया है और टूरिज्म ने अब की बार जो है यात्रा को और भी सफल बनाने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए अपनी तरफ से जो हमें इंतजाम करने थे, चाहे वो शेल्टर शेड्स का मसला हो, चाहे यात्री की वेलकम होर्डिंग्स का मसला हो और हमारे लिए जो ये जितने लोग जो है यात्रा के लिए आते हैं ये हमारे एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी का सोर्स हो सकता है। जो उनको अनुभव होता है वो जब अपने रिश्तेदारों से अपने घर वालों से शेयर करते हैं वो हमारे एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी होती है। अमरनाथ यात्रा में इस बार एक और अनूठा आयाम है सांस्कृतिक कार्यक्रम। डॉक्टर इत्तो ने जानकारी दी कि इसमें देश भर के नामी कलाकार भाग ले रहे हैं। यात्री के मनोरंजन के लिए हमने श्राइन बोर्ड के साथ और कल्चरल एकेडमी के साथ मिलकर के वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स का भी जो है वो एहतमाम किया है जो कि 30 जून से जो है शुरुआत उसकी हुई है और उसमें कुछ नेशनल लेवल सेलिब्रिटीज और कुछ हमारे यहाँ जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और जो भजन संध्या के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है काफी अच्छा जा रहा है और लोगों की जिस तरीके से उसमें पार्टिसिपेशन है और श्रद्धालु जिस तरीके से उसमें एंजॉय कर रहे हैं, हर रोज जो है मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में वहाँ लोग पार्टिसिपेट करते हैं और काफी उनको आनंद आ रहा है। और पहले दिन जो है हमारी नामी गिरामी जो पूरे कंट्री में एक सेलिब्रिटी है गीत संगीत की दुनिया में, अनुराधा पौडवाल जी वो आई थी, उनकी बेटी आई थी और उन्हें जो है 30 तारीख को सोनमर्ग में जो है पहला प्रोग्राम किया और मुझे लगता है कि जिस तरीके का जो काफी रेस्पॉन्स उनका रहा, इट वॉज रियली वेरी अमेजिंग टू सी हर। तो जो डिवोशनल सॉन्ग्स उन्हें गाए या जो हमारे यहाँ लोगों ने लोकल आर्टिस्ट ने जिस तरीके से वहाँ पे जो है प्रोग्राम पेश किया, मुझे लगता है कि इट वॉज रियली अमेजिंग टू सी कि हर कोई चाहे वो लोकल सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो यात्री हो, चाहे वो सपोर्टिव स्टाफ हो, एवरीबडी वाज एंजॉयिंग द प्रोग्राम। लोकप्रिय गायिका अनुराधा पौडवाल ने अमरनाथ यात्रा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने को यादगार अनुभव बताया। मुझे बेहद खुशी है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा उस उपलक्ष्य में यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने और कल्चरल डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम रखा था। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ईयर जिसमें मैं आई और आई एम वेरी हैप्पी इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और बहुत ख्याल रखा और आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज कि यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम अरेंज करना, लेकिन ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। इस बार इस यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। डॉक्टर इत्तो ने बताया कि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। हम अपने यहाँ गीत संगीत, अपना यहाँ कल्चर, अपना यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो है उसका भी शोकेस करने का हमने प्रबंध किया हुआ है। वहाँ पे काउंटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बालतल में भी, नूनन में भी और इवन वॉलनट फैक्ट्री में, और जगह जगह उसका एहतमाम इसलिए किया गया है ताकि हमारे यहाँ जो पब्लिसिटी हो, चाहे वो टूरिज्म की हो, हैंडीक्राफ्ट की हो या हमारा जो म्यूजिक इसकी हो, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा ब्रदरहुड और हमारे कंपोजिट कल्चर को दर्शाता है, वो एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आपके बार एक और लीड ले ली है कि यहाँ श्रीनगर में हमने टीआरसी में एक हेल्पलाइन डेस्क कायम किया है जो कि 24/7 काम करता है और जो भी श्रद्धालु, जो भी यात्री आते हैं, चाहे वो बाहर आए चाहे वो बाई रोड आए, अगर उनको कोई कठिनाई होती है, कोई दिक्कत होती है या कोई गाइडेंस चाहिए तो अवेलेबल 24/7 जहाँ पे हमने 4-5 काउंटर्स लगाए हैं और वहाँ पे खासतौर से महिलाओं के लिए और लेडीज के लिए अलग से काउंटर है। कोई भी सुविधा उनको चाहिए, कोई भी वहाँ गाइडेंस चाहिए, वी प्रोवाइड इट 24/7। भगवान भोले शंकर के भक्त पूरे जोश के साथ लगातार यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन का और यहाँ के नागरिकों का और यहाँ के जो व्यवस्था बनाने वाले सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है और हम बहुत खुश हैं। ये यात्रा अपने आप में दिव्य और अलौकिक है। अभी आप सुन रहे थे
30 जून से शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।